एक समय की बात है, एक गांव में संजू नाम का एक आदमी रहा करता था और वह बहुत ही नेक दिल था और उसकी किराने की दुकान थी जिससे वह अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। जिस गांव में वह रहता था उस गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। उस गांव में साल में एक ही बार बारिश होती थी, जिसके कारण वहां के लोग बहुत परेशान थे और गांव के लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन संजू अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वह बूढ़ा आदमी गर्मी से बहुत परेशान था और वह संजू की दुकान के पास पहुंचने के बाद संजू से एक गिलास पानी मांगता है। तो संजू सोचने लगता है कि गांव में वैसे ही पानी की कमी है और वैसे भी मुझे आज बहुत ही मुश्किल से पानी मिला है। और वह मन ही मन में कहता है कि अगर मैंने इसे पानी दे दिया तो मेरी पानी की कमी हो जाएगी, परंतु पानी ना पिलाना भी तो बहुत गलत होगा। यह सब सोचने के बाद संजू बूढ़े आदमी को एक गिलास पानी दे देता है। एक गिलास पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी संजू से एक गिलास और पानी मांगता है, परंतु संजू सोच में पड़ जाता है और बूढ़ा आदमी जाकर मटके से पानी पीने लगता है और संजू बूढ़े आदमी की शक्ल देखते रह जाता है और बूढ़ा आदमी पानी पीने के बाद वहां से चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुरदीप आपको जादुई मटके की कहानी सुना रही हूँ। कुछ ही देर बाद संजू को बहुत ही तेज प्यास लगती है, परंतु वह सोचता है मटके का पानी तो खत्म हो चुका है। पर जब वह मटके को उठाकर अपने मुंह तक लाता है तो उसमें से पानी निकलता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन वह हैरान होकर सोचने लगता है कि मटके का पानी तो खत्म हो चुका था, तो फिर से पानी कहाँ से लाऊं। संजू यह सब सोच ही रहा था कि उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और उससे कहता है, यह पर्ची ले लो और सामान दे दो। तो फिर संजू उस आदमी से उसके पैर पर लगी चोट के बारे में पूछता है। तो वह आदमी कहता है, वह चोट तो कभी भी सही नहीं हो सकती है, अभी इसी चोट के साथ ही जीना पड़ेगा। और वह संजू से एक गिलास पानी भी मांग लेता है। पर संजू उस आदमी से कहता है कि पानी खत्म हो चुका है, परंतु वह आदमी जब जादुई मटके की तरफ देखता है तो मटका पूरा ही भरा होता है। तो संजू उस आदमी से कहने लगता है कि मुझे लगता है मेरा दिमाग इस गर्मी के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा। और वह उस आदमी को एक गिलास पानी दे देता है और पानी पीने के बाद वह आदमी अपना सामान लेता है और घर चला जाता है। कुछ ही देर बाद वह आदमी अपनी बहन को भी लेकर आता है और संजू से कहता है, संजू मेरी बहन को उस जादुई मटके वाला पानी पिलाओ। संजू बहुत ही आश्चर्य होकर पूछता है, क्या हुआ। तो वह आदमी उसे कहता है, उस जादुई मटके का पानी पीने के बाद मेरे पैरों की चोट पूरी तरह से सही हो गई और मेरी बहन को बुखार हो रहा है। मुझे लगता है उस जादुई मटके का पानी पीने के बाद यह भी सही हो जाएगी। और संजू उस आदमी की बात मानकर उसकी बहन को पानी पिलाता है और उसकी बहन सही हो जाती है। अब धीरे धीरे जादुई मटके वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव के लोग संजू के पास अपना इलाज करवाने चले आते हैं और संजू सभी को वह पानी पिलाकर उनका इलाज करता है। संजू लोगों की मदद करके बहुत खुश होता है और वह लोगों से इसके बदले कुछ भी नहीं लेता, परंतु लोग अपनी खुशी से संजू को कुछ न कुछ दे जाते थे। एक दिन संजू उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन कहता है कि जरूर वो बूढ़ा आदमी कोई फरिश्ता होगा जिसकी वजह से इस जादुई मटके का पानी लोगों के लिए अमृत बन गया है। एक दिन बूढ़ा आदमी उसी दुकान पर आता है और संजू से पानी मांगता है। तभी वहां पर दो सिपाही आते हैं और संजू से कहते हैं, हमारे साथ चलो, रानी को चोट लग गई है। संजू कहता है, पहले इस बूढ़े आदमी को पानी पिला दूं। तो सिपाही कहने लगते हैं, चलो महारानी को पानी पिलाओ, तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। लालच में आकर संजू उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाए बिना महल में चला जाता है और जब वह महारानी को पानी पिलाने के लिए जादुई मटके से पानी निकालता है तो जादुई मटके में पानी तो होता ही नहीं। तो सिपाही कहते हैं, संजू पानी जल्दी हमारी महारानी को पिलाओ। संजू कहता है, इसमें तो पानी ही नहीं है। सिपाही पूछने लगते हैं, इसमें जब पानी नहीं है तुम यहाँ क्या करने आए हो।
अब संजू बहुत ही तेजी से अपनी दुकान पर आ जाता है और संजू सोचने लगता है कि ज़रूर वह बूढ़ा आदमी फरिश्ता होगा जिसको पानी ना पिलाने के कारण इस जादुई मटके का पानी खत्म हो गया। और संजू ने लालच में आकर सेवा भाव को ही खत्म कर दिया, जिसके कारण वह बहुत पछताता है कि अगर मैंने हीरों का लालच ना किया होता और उस फरिश्ते बूढ़े को पानी पिला दिया होता तो शायद मेरा जादुई मटका मुझे जीवन भर सुकून की जिंदगी जीने में सहायता करता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम लालच में आकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बहुत बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी जादुई मटका आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।